22 जून सोमवार। सुप्रभात। मैं हूँ सादिया सिद्दीकी, आपकी न्यूज एंकर लावाफरा मीडिया से। लावाफरा लाता है आपके लिए देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, और वो भी सबसे पहले। तो शुरू करते हैं हम आज की अंतर्राष्ट्रीय खबर से। कल से खुलेंगी मक्का शहर की मस्जिदें, नमाज अदा करने वालों को पालन करने होंगे ये नियम। रियाद। कोरोना संकट के चलते 3 महीने से बंद पवित्र शहर मक्का कल यानी रविवार से फिर से खुलने जा रहा है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान लोगों को शहर में स्वास्थ्य संबंधी सख्त सावधानियों का पालन करना होगा। पिछले महीने के अंत में पूरे सऊदी अरब में मस्जिदें फिर से खुल गई थी, लेकिन मक्का शहर की मस्जिदें बंद थी। बताया जाता है कि रविवार को मक्का में करीब 1560 मस्जिदें फजर की नमाज के समय से खुल जाएंगी। मक्का में इस्लामिक मामले के मंत्रालय की शाखा ने शहर की मस्जिदों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि लोगों को नमाज अदा करने के लिए अपनी चटाई लाने और नमाज के दौरान शारीरिक दूरी का अनुपालन करना जरूरी होगा। मंत्रालय ने शटडाउन के सभी मस्जिदों को साफ करने की जिम्मेदारी एजेंसियों को सौंप दी है। यही नहीं, स्वयंसेवियों ने भी मक्का की मस्जिदों में एहतियाती कदमों को लागू करने के लिए काम किया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट के चलते इस साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल तरीके से मनाया जाएगा। महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने अपने डिजिटल संदेश में कहा कि कोरोना महामारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, अकेलापन बढ़ गया है और आर्थिक परेशानियों के चलते व्यवृत्ति बढ़ी है। लोग अपने और अपने करीबियों के स्वास्थ्य को लेकर फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। तो अब रुख करते हैं भारत की कुछ ताजा तरीन और बड़ी खबरों पर। गलवान घाटी हमारी, चीन गलत। विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन भी गलवान घाटी को भारत का हिस्सा मानता रहा है। भारतीय सैनिकों ने कभी एलएसी के पार किसी गतिविधि को अंजाम नहीं दिया। चीनी सैनिकों ने मई में घुसने की कोशिश की थी, जिसका करारा जवाब मिला था। चीन मौजूदा टकराव को लेकर सारा दोष भारत पर डालने की कोशिश कर रहा है। अब जानते हैं किस लिए ये जवाब अहम है। चीन पिछले कुछ दिनों से गलवान पर अपने नियंत्रण को लेकर दुष्प्रचार करने में लगा है। 2 दिन पहले भी विदेश मंत्रालय ने चीन के दावे को बेबुनियाद बताया था। एक बार फिर बिंदुवार तरीके से जवाब से स्पष्ट है कि सरकार इस मामले में चीन के दुष्प्रचार को किसी हाल में आगे नहीं बढ़ने देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष को अंतरिम राहत नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 15 मई को 5 जुलाई को होने वाले चुनाव को देखते हुए बतौर अध्यक्ष उनको कर्तव्यों को निभाने से रोक दिया था, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव 5 जुलाई को निर्धारित है। ऐसे में अब सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश पारित करने का कोई मामला नहीं बनता है। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता आरोपी को अपने प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए स्वतंत्र है। अगर याचिकाकर्ता द्वारा इस संबंध में कोई जवाब दाखिल किया जाता है तो बीसीआई इस पर शीघ्रता से विचार करेगा और 2 सप्ताह की अवधि के भीतर आदेश पारित करेगा। सुनवाई 3 सितंबर तक टल गई है। कुलपति व अन्य की आज होगी जांच। इलाहाबाद केंद्र विश्वविद्यालय ईवीवी के कार्यवाहक कुलपति, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, डीएसडब्ल्यू, परीक्षा नियंत्रण समेत कई शिक्षकों और कर्मचारियों के नमूने रविवार के लिए जा चुके हैं। जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती, सभी को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इन सब के बावजूद 22 जून से ईवीवी के सभी विभागों और महाविद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया गया है। दरअसल ईवीवी के विज्ञान संकाय के विभाग अध्यक्ष और लाइब्रेरियन कोरोना संक्रमित एक पूरा छात्र के संपर्क में आए थे।
वो छात्र अपने आईपीएस दोस्त के संपर्क में था। जब आईपीएस दोस्त और पूरा छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो ईवीवी के विभाग अध्यक्ष और लाइब्रेरियन ने भी जांच कराई। शुक्रवार को दोनों लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। विभाग अध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग को इस अवधि में संपर्क में रहने वालों की सूची उपलब्ध कराई। इसमें कार्यवाहक कुलपति समेत कई प्रशासनिक अफसर, अलग अलग विभागों के कई शिक्षक, कर्मचारी और शोध छात्र भी शामिल हैं। लाइब्रेरियन भी कई शिक्षकों और कर्मचारियों के संपर्क में आए थे। कोरोना वायरस नियंत्रण नोडल अफसर डॉक्टर ऋषि सहाय ने बताया कि विभाग अध्यक्ष ने उन लोगों की सूची मांगी थी जिनके संपर्क में वे आए थे। डीजल का दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। नई दिल्ली 14 दिनों तक चढ़ने के बाद डीजल का दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। शनिवार को 61 पैसे के इजाफे के साथ दिल्ली में ये 77.67 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिका। वहीं लगातार 2 सप्ताह की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल का भाव भी 2 वर्षों के उच्च स्तर पर है। ड्रोन से आतंकियों तक हथियार पहुंचाने की साजिश नाकाम। कठुआ सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ करवाने में नाकाम पाकिस्तान ने अब भारतीय क्षेत्र में दहशतगर्दों तक हथियार पहुंचाने की नई साजिश रची है। ऐसे में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में पहली बार ड्रोन से हथियार भेजने की कोशिश की, जिसको हमारे जवानों ने नाकाम कर दिया। तो मैं सादिया सिद्दीकी आज इन्हीं खबरों के साथ हूँ। कल फिर आऊंगी आप सबके लिए कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।